इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया तो आपका समाप्ति हो चुका है। कुछ छोटे छोटे और भी फैक्ट हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय फूल हो गया, फल हो गया, ये सबसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसका वाक्य क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है। तो राष्ट्रीय फल को ऐसे नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय फल क्या है, तो सबको जानता है आम है, आम का सीजन है, चलो आंसर मारेंगे निकल जाएंगे। बोलेगा भारत के राष्ट्रीय फल क्या है और नीचे रहेगा उसका वैज्ञानिक नाम, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका रहेगा, मैंगीफेरा इंडिका। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ दिया, और पूछता भी है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बोल देगा भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, और ऑप्शन में है आम नहीं रहेगा, मैंगीफेरा इंडिका रहेगा, मैंगीफेरा इंडिका। और भी दो चार को फल का वैज्ञानिक नाम रहेगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, वृक्ष बरगद। तो कहेगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष निम्न में से कौन है, तो क्या सोच रहे हैं कि ऐसे लिखल रहेगा बरगद, आसानी से मार दीजिएगा। अब उल्टा क्वेश्चन पूछा, अब इसका वैज्ञानिक नाम दे देगा, इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंथालेंसिस, फिकस बेंथालेंसिस। तो इस तरीके से सवाल दरोगा में सचिवालय तक के, बिहार पुलिस तक के, यहां तक कि होमगार्ड में तो ये फॉरेस्ट गार्ड होता है ना, फॉरेस्ट गार्ड का 1100 फॉर्म आने वाला है, उसमें 1800 प्लस दरोगा का पोस्ट आने वाला है, सचिवालय का पोस्ट आ रहा है। तो नौकरी की कमी नहीं है, पढ़ने की कमी है। आपका तैयारी है ये नहीं है, खाली फॉर्म भर रहे हैं तो कहां से कुछ होगा। पढ़ लीजिए और फॉर्म भरिए, फॉर्म ऐसे भर दीजिए, लेकिन अगर तैयारी रहेगा, फॉर्म भर के आइएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, जब आपका 60 से 70% अगर सही होता रहेगा पीटी में, मन खुश रहेगा कि चलो भाई पढ़े, उसका फायदा है। तो इस तरीके से जो वैज्ञानिक नाम है, कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ देता है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, जलेबी। भारत का राष्ट्रीय भोज किसको कहेंगे, खिचड़ी को कहेंगे, राष्ट्रीय भोज खिचड़ी है। क्या है, खिचड़ी है। पूछ देगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है उसकी संख्या कितनी है, सब पीडीएफ में प्रिंट बना के दिवा रहे हैं। मतलब एक ज्योग्राफी का एक ऐसा सार संग्रह टाइप का देंगे कि आपका एक तो एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो, अलग से पढ़ना ना पड़े। दूसरी बात, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ करके और एक जगह पर 100-150 फैक्ट रहेगा तो याद करने में आसानी हो जाएगा। जैसे सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और ऑब्जेक्टिव रूप में 100 को 150 क्वेश्चन बना वाले, तो बढ़िया ना है, खाली पढ़ना है उसको। और ज्योग्राफी का मतलब होता है कौची पढ़ना, मैप। उसमें पन्ने पन्ने में मैप है, थोड़ा सा पढ़िएगा मैप, फिर गुजरात वाला मैप, फिर महाराष्ट्र वाला मैप, यानी मैप से ही आपका आधा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ देगा, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है अभी, 599। नेशनल जो हाईवे है वो 599 है। कभी कभी गांवों का पूछ देता है कि भारत में गांव की संख्या कितनी है, 640। इतना कम गांव रहेगा है? तो गांव की भी संख्या कभी कभी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं पूछ रहा है, कुछ दिन पहले पूछता था। फिर आपको ये तो राष्ट्रीय वगैरह सब हो गए। राष्ट्रीय वाक्य पूछ देता है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। देखते हैं पुलिस के टोपी वगैरह पर भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का विजय हो, लेकिन कोई सत्य पर आधारित पर चलता है इस समय नहीं। खूब शपथ लेगा बढ़िया से, मैं कसम खाता हूं कि कल से और आज से और अभी से पूरा ईमानदारी पूर्वक अपना ड्यूटी का निर्वहन करूंगा। और ड्यूटी स्टार्ट हुआ नहीं कि होने से कहेगा 10,000 दे दो, 10,000 साइड से देना, फोन करके मेरा पार्टी भेज रहे हैं हम।
क्योंकि अब अपने से पैसा नहीं लेगा ना, वीडियो का जमाना हो गया है। इधर पैसा ले रहा है, कनु शर्ट में बटन में कैमरा लगाया हुआ है, हो गया कल्याण उसका। लॉकडाउन में राजस्थान की एक एसडीएम महिला थी, तो वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस हुआ सब मतलब कि अधिकारी के साथ, और वो उसको लगा कि वीडियो कॉल कट हो गया है। नहीं होता भूल बस कभी कभी कि फोन रख ले रह जाते हैं, फोन लगले है, कटता नहीं है। लगा कि वीडियो कॉल कट हो गया है, और वो तुरंत वहां मीटिंग से उठी और 20 लाख का डील कर दी। सारा रिकॉर्ड उसका वीडियो में आ गया, सस्पेंड मारी गई। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम किया जाए। तो भारत का लगभग जो स्थिति है यही, इतना क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। कभी कभी नॉटिकल मील से क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का समुद्री नॉटिकल मील दूरी कितनी है, तो याद रखेंगे कितना किलोमीटर है जी, 200 किलोमीटर। ये समुद्री मील जब पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको डिटेल करेंगे। तो आपका 200 किलोमीटर नॉटिकल मील है, यहां से भारत 200 किलोमीटर दायरे तक अपना व्यापार खोल सकता है, सब चीज कर सकता है। तो कुछ छोटे छोटे फैक्ट आपको यहां से, जैसे कभी कभी पूछते बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो बड़े टोटल तो छोटे बंदरगाह तो बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है, 13 है, 13। जैसे मुंबई हो गया, नाहवा सेवा हो गया, कांडला हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, हल्दिया हो गया, ये सब ऐसे जो बंदरगाह, मार्मोगोवा हो गया, मंगलौर बंदरगाह हो गया, ये सब जो सारे बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 13 है। तो कुछ कुछ यहां से भी फैक्ट पूछ देता है, और यहां पर आपको याद रखने होंगे। और बिहार पुलिस में 10 हिंदी भी पूछता है और 10 कौन सी पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है। तो जो हिंदी पूछता है वो हिंदी 10th के गेस्ट पेपर से ज्यादा नहीं रहेगा। जिसको गेस्ट पेपर पर कमांड है, हिंदी समझिए कि उसका 10 में 10 आ जाएगा। उसमें से 2 कहानियां रहता है, कहानी रहेगा ऊपर नीचे रहेगा, क्वेश्चन उसी को पढ़ के उसी में से क्या करना है, आंसर देना है। कुछ मुहावरा रहता है, कुछ उपसर्ग ऊपर तय रहेगा, संधि रहते हैं, समझ गए ना। इंग्लिश में रहेगा आर्टिकल्स भरे पड़े रहेंगे, ट्रांसलेशन रहेगा, वॉइस रहेंगे, नरेशन रहेगा, क्या रहता है, क्लाउज रहता है, फिल इन द ब्लैंक जो होता है वो रहता है। तो सब नहीं बनेगा, बाकी 20 को छोड़ दिया जाए तो 10 मैथ रहते हैं, वही रहेंगे, लाभ हानि साधारण ब्याज सब। और बाकी 70 जो जीके जीएस है, जिसमें 20 से 25 साइंस रहेगा, और इधर 50 का मालिक कौची बनिएगा, जीके का, जिसमें 8 से 9 को ज्योग्राफी रहेगा। एकदम आसान शब्दों में बनेंगे। आइए आज एक नया टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैनल्स। चैनल्स एक चैनल्स होता है, और कल बताए थे जल डमरू मध। क्या बताए थे, जल डमरू मध, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट। इसी को एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है जल संधि। और देखिए जो यहां से आज प्रश्न बनेगा, आज के बाद भुलाइएगा नहीं, एकदम आसानी से याद होगा। दिक्कत बच्चा में क्या होता है कि समझ ही नहीं पाता कि चैनल्स और जल डमरू मध में अंतर क्या है। अगर आपको पता हो कि व्हाट इज चैनल और व्हाट इज जल डमरू मध, तो दोनों में हम डिफरेंट को आसानी से पकड़ सकते हैं। अब कहने का अर्थ यह है कि चावल भी वैसा ही बनता है, और खिचड़ी भी का प्रोसेस वही है, गैस पर ही चढ़ा दीजिए, खिचड़ी भी बनेगा, चावल भी। लेकिन खिचड़ी तब कहलाएगा जब उसमें पीला रंग डाला जाएगा, यानी हल्दी डाली जाएगी, और भी कुछ डाल सकते हैं उसमें। लेकिन हल्दी नमक पर डाल दिए तो चावल के बजाय क्या हो गया, खिचड़ी हो गया, कलर कर दिए। बस थोड़ा थोड़ा का डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा का। सुनिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट, माइनर डिफरेंट क्या है, वही माइनर डिफरेंट के चलते आज एग्जाम जो लगता है कितना हार्ड हो गया है। लेकिन एग्जाम बड़ा आसान है, लेकिन उसको बशर्ते रेगुलर क्लास कीजिए। और जो टफ लग रहा है इस दुनिया में, फॉर्म आते हैं कम, और ये मान के चलते हैं कि अभी तो मेरा अभी तुरंत इंटर हुआ है, अभी ग्रेजुएशन में हम प्रवेश किए हैं, अभी तो मेरा पहला साल है, मेरे पास टाइम ही टाइम है, बहुत दिन तक पढ़े रहेंगे ना आराम से। अभी क्या हुआ, मेरा कुछ बिगाड़ हुआ है। ऐसे करते करते समय का पता नहीं चलता, कितना लंबा चौड़ा बीत जाता है समय। जल डमरू मध का मतलब हुआ दो जलों को जोड़ने वाला, दो जलों को जोड़ने वाला
जोड़ने वाला, दो बड़े जलराशि को जोड़ने वाला और दो भूखंडों को अलग करने वाला, दो भूखंडों को अलग करने वाला। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच को अलग करने वाला देखिए जल संधि का नाम है पाक स्ट्रेट। अब बताए भी थे कौन जल संधि था, पाक जल संधि। पाक जल संधि ना बोल करके पाक जलडमरू मध्य भी कह सकते हैं, इंग्लिश में पाक स्ट्रेट भी कह सकते हैं। दो बड़े सागरों के जलों को, दो बड़े समुद्री जलों को, दो बड़े खाड़ी के जलों को, दो बड़े महासागरों के जलों को जोड़ने वाले को जल संधि कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं, या उसी को स्ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में। तो दो जल को तो जोड़ दिया, इधर था बंगाल की खाड़ी और इधर था आपका मन्नार की खाड़ी, यही ना पढ़ाए थे। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ दिया तो ये हो गया जल संधि, यानी जल का जुड़ाव। लेकिन देख रहे हैं दोनों के देश के बीच में दरार आ गया है, यानी दो देशों को अलग करने वाला को भी नाम क्या दिया गया है, जल डमरू मध्य। दो बड़े भूखंडों को अलग करने वाले को जल डमरू मध्य कहते हैं, दो बड़े भूमियों को अलग करने वाले को जल संधि या जल डमरू मध्य कहते हैं, और दो बड़े सागरों को जोड़ता है अर्थात दो जल राशियों को जोड़ने वाला को जल डमरू मध्य कहते हैं। कहेगा समझ गए, जल डमरू मध्य जल संधि के जल को जोड़ेगा और भूमि को क्या करेगा, अलग। नाम है इसका जल का संधि, यानी जल को जोड़ेगा। तो कहिएगा कि जल संधि जल डमरू मध्य और स्ट्रेट तो एक था, निपट गए। अब मामला यह है कि आपने कहा था चैनल्स और जल संधि में नाम मात्र का फर्क है, दोनों सेम ही है। किन्हीं दो द्वीप, देखिएगा ध्यान से, किन्हीं दो द्वीप के बीच मान लिया जाए कि यह द्वीप है, यह भी नीचे द्वीप है। किन्हीं दो द्वीपों के बीच अगर कोई पतला जल समुद्र से पार हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, चैनल्स। लेकिन यह मामला द्वीप के बीच ही है, ये मामला द्वीप के बीच ही है, और वो जो जल संधि वाला मामला था वो कोई भी जल के पास हो जाएगा, कोई भी भूखंड को अलग कर देगा। लेकिन ये चैनल्स जो हैं दो द्वीपों को ही अलग करेंगे, चाहे एक द्वीप हो या द्वीपों का क्या हो, समूह हो, चाहे एक द्वीप हो या द्वीपों का क्या हो, समूह हो। डिफरेंट क्या है दोनों में, जल डमरू मध्य और द्वीप में? ज्योग्राफी पढ़िए, मन से पढ़िए और सब सब्जेक्ट से बढ़िया कर लीजिए ज्योग्राफी को, कि आने वाला सवाल छूटे नहीं। दो बड़े जलराशि को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य, दो बड़े भूखंडों को, दो बड़े स्थल भाग को अलग करने वाला जल डमरू मध्य, ये जल संधि या स्ट्रेट। और दो भूखंड नहीं कहेंगे, केवल दो द्वीप या द्वीपों के समूह को अलग करने वाला का नाम क्या है, चैनल्स। द्वीप के बारे में चैनल्स। दो जल राशि को यह भी जोड़ रहा है, देखिए इधर वाला पानी को जोड़ रहा है, लेकिन दो द्वीप को ही अलग करेगा, तो दो द्वीपों को अलग करने वाला जिसके दोनों के बीच से दरार के रूप में पतला जल पार हो रहा हो, उसी का नाम क्या दिया गया, चैनल्स। अब कोई पूछेगा कि जल डमरू मध्य क्या है, जल संधि क्या है, स्ट्रेट क्या है, तो तीनों तो एक ही वर्ड है। कोई आपसे पूछ दे जल संधि और चैनल्स में क्या अंतर है, तो सीधे कहिएगा कि दो जल राशि को यह भी जोड़ता है, दो जल राशि को यह भी जोड़ता है, दोनों जोड़ता है, जल डमरू मध्य भी और चैनल भी। लेकिन वो किसी दो भूमि को अलग कर सकता है, किसी भी दो भूमि को, चाहे वो बड़ा भूमि हो या छोटा हो। लेकिन चैनल्स के मामले में सुनिएगा ध्यान से, चैनल्स के मामले में केवल और केवल द्वीप को और द्वीपों के समूह को। जैसे यहां पर द्वीप नहीं है, दोनों एक देश है, ये एक देश है। हालांकि श्रीलंका तो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, चारों तरफ से जल से घिरा, इसको हम प्रायद्वीप भी नहीं कह सकते हैं। प्रायद्वीप का परिभाषा है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ, खाड़ी की परिभाषा है तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ।
तो दो देशों को, किसी भी दो भूमि को अलग करने वाला को जल संधि, और किन्हीं भी दो द्वीपों को या द्वीपों के समूह को अलग करने वाला को कुछ कहते हैं चैनल्स। बस इतना सा का डिफरेंट है, अलग तो दोनों कर रहा है। वर्ल्ड में पढ़िएगा तो फेमस है इंग्लिश चैनल, फ्रांस और यूको को अलग कर रहा है, और ये दोनों के दोनों द्वीपीय टाइप के देश हैं। तो चैनल्स उसे कहते हैं जो कि दो द्वीपों या द्वीपों के समूह के बीच से एक पतला जल का रास्ता पार हो रहा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? चैनल्स। अभी जो चैनल है सब अक्षांश डिग्री के नाम पर ही रखा गया है। जैसे अगर हम ग्लोब बनाते हैं तो ग्लोब के दिशा में देखिएगा कितना डिग्री था? 0 डिग्री, और 0 के बाद देखवे करते हैं कितना होता है? 1 2, ऐसे करते 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 कितना तक पहुंच जाएंगे? 90 तक। यही ना बताए थे। और इंडिया की स्थिति आप देख रहे थे कि इंडिया ऐसे पड़ा हुआ है, यहां पर पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ है? तो जब भी कोई काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर से गुजरती होगी तो जल भी तो पृथ्वी पर ही है। तो जितना चैनल्स है सबका नाम कोई ना कोई अक्षांश रेखा के नाम पर ही रखा गया है। जैसे अगर देखा जाए, इसी मैप को देखिए, थोड़ा तुलना कीजिए। हम आ रहे हैं वर्ल्ड मैप को निकाल रहे हैं, तब जाकर के आपको कल्याण होगा। वर्ल्ड मैप देखिएगा ध्यान से। चैनल्स आज सीख लेंगे इस कदर कि चैनल से सवाल आए, आते ही आंसर सामने, आंखों के सामने नाचना चाहिए। खुलता है? हाँ खुल गया। देखिए गौर कीजिएगा, क्लियर हो वो? नहीं है। देखिए ये मान लिया जाए कि ये 0 डिग्री था, ये 0 डिग्री रेखा है। क्या समुद्र में अक्षांश रेखा नहीं खींची गई है? जहां जहां नीला कलर है सब के सब कौची है? समुद्र है। तो लगभग 71% पर जो जल है वो तो पृथ्वी पर ही है, और सब जगह पर अक्षांश रेखा नहीं है, अक्षांश वृत्त है, क्योंकि ग्लोब के गोले गोले खींची गई है। तो 0 डिग्री रेखा, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे तो देखिए एक छोटा सा देश मिल रहा है जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है जी? मालदीव। और मालदीव के थोड़ा सा अरब सागर के पास जाएंगे तो यहीं पर मिलेगा ऐसे द्वीपों के रूप में लक्षद्वीप। अभी तुरंत आप लोगों ने लिखा था, भरा था कि यह लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। तो मालदीव कोई ना कोई अक्षांश रेखा पर से गुजरा होगा, या मालदीव से अक्षांश रेखा गुजरा होगा। उसी प्रकार से मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में एक पतला जल पार होता है, यह भी कोई ना कोई अक्षांश रेखा गुजरा होगा। और जितना डिग्री अक्षांश रेखा गुजरा है वह है 8 डिग्री। कितना डिग्री गुजरा है? याद कीजिए, भारत की मेन भूमि भी कितना डिग्री से थी? 8 डिग्री से। देखिए टच किया यहां पर, तो यहां पर एक अरब सागर में ही लक्षद्वीप के नीचे एक देश है मालदीव, और मालदीव और ऊपर में लक्षद्वीप, और बीच में दोनों द्वीपों के बीच में द्वीपीय देश है, और दोनों द्वीपों के बीच में एक पतला जल पार हो रहा है। और इस पतला जल को हम लोग क्या नाम देंगे? चैनल्स। और कै डिग्री रेखा पर मिला? 8 डिग्री पर। तो पूरा नाम इसका कितना डिग्री चैनल हो गया? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल हुआ? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। क्या है? 8 डिग्री चैनल। देखिएगा अब यहां से सीखना है कैसे कैसे चैनल्स को हम लोग याद करेंगे ढंग से। ये भारत का आखिरी छोर है। मान लेते हैं कि यहां पर हमारा कितना डिग्री था? 0 डिग्री। 0 डिग्री। ये आपका लक्षद्वीप है। देखिए द्वीपों का समूह है, और यहां पर मान लेते हैं कि कौन द्वीप है? मालदीव है, मालदीव। और यह आपका लक्षद्वीप है।
तो कोई ना कोई 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री और दोनों के बीच में जल पार हो रहा है, और यही जल जो पार हो रहा है, पतला जल राशि पार हो रहा है, इसी का नाम दिए हैं कौची, चैनल्स। और ये कै डिग्री पर हमको मिल गया, 8 डिग्री पर। कितना डिग्री पर मिला, 8 डिग्री पर। तो कहेंगे 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो नीचे कौन है, ऊपर कौन है, लक्षद्वीप। 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को अलग कर रहा है, और हम बताए थे कि चैनल्स किन्हीं 2 द्वीपों को अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग किया, मालदीव और लक्षद्वीप। ये पूरा के पूरा लक्षद्वीप है, पूरा के पूरा लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप के अंतर्गत ही यहां पर साइड में लास्ट कॉर्नर पर एक सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप। पूछता है कि लक्षद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप का नाम कौन सी है, मिनिकॉय है, मिनिकॉय। तो हमको यह बताइए कि जैसे मैक मोहन रेखा पूरा भारत का रेखा नहीं था, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के था, उसी प्रकार से नहीं कह सकते हैं कि सर 8 डिग्री जो चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच है। अरे नजदीक में तो मिनिकॉय है ना, मिनिकॉय लड़का या कि परिवार किसका है, लक्षद्वीप का, लेकिन नजदीक में कौन है, मिनिकॉय। तो कह सकते हैं कि सर 8 डिग्री जो चैनल्स है उसको हम पहला नाम तो ये दे सकते हैं कि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को क्या करता है, अलग करता है। ये अलग का चिन्ह है, अलग करता है। या एक और नाम ये दे सकते हैं कि मालदीव और किसको, लक्षद्वीप को अलग कर सकता है। कैसे, लक्षद्वीप भी, मिनिकॉय भी किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का। अब बताइए अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश पर खाली आक्रमण करे, बाकी राज्यों पर ना करे, तो क्या कहेंगे कि वो अरुणाचल प्रदेश पर किया है, भारत पर नहीं किया है, नहीं कहिएगा, कहेंगे ना कि अरुणाचल प्रदेश में किसका अंग है, हमारा ही है। तो अरुणाचल प्रदेश पर अगर अटैक करता है तो सीधे कहेंगे कि उसने अरुणाचल प्रदेश पर अटैक ना करके वो इंडिया पर अटैक किया है। उसी प्रकार से ये अगर छोटा भी यहां पर द्वीप है तो ये है तो लक्षद्वीप का ही सबसे बड़ा द्वीप, मिनिकॉय। लेकिन ये 8 डिग्री चैनल पूरा लक्षद्वीप के नजदीक ना आकर के लक्षद्वीप का हिस्सा कौन है, मिनिकॉय, और मिनिकॉय के सबसे नजदीक है। तो चाहे तो ये कह सकते हैं कि सर मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है कितना डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। अगर मिनिकॉय को अंडर एस्टिमेट करिएगा तो मालदीव और लक्षद्वीप, पूरा लक्षद्वीप है, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में अलग करता है कितना डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल से 2 चीज याद रखेंगे, दोनों में कॉमन है मालदीव, और इधर एक बार याद रखेंगे मिनिकॉय को और एक बार लक्षद्वीप को, क्योंकि लक्षद्वीप का ही टुकड़ा कौन है, मिनिकॉय। नजदीक में होने के चलते मिनिकॉय बोलना पड़ गया। और अब लक्षद्वीप नहीं देता है, अब डायरेक्ट पूछेगा मालदीव और मिनिकॉय को कितना डिग्री चैनल अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, क्योंकि मिनिकॉय भी किसका हिस्सा था, लक्षद्वीप का। क्लियर हुआ। चैनल्स उसको कहेंगे जो 2 दल राशि को जोड़ेगा और 2 द्वीपों को अलग करेगा। जल संधि उसको कहेंगे जो किसी 2 भूमि को अलग करेगा, किसी भी 2 भूमि, और इसमें सिर्फ और सिर्फ द्वीप। तो बताइए 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग किया, मालदीव और या मालदीव और, क्योंकि लक्षद्वीप भी तो अलग हो रहा है इसे। तो 8 डिग्री चैनल 2 हिस्सों को अलग कर रहा है, लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है मिनिकॉय और स्वयं लक्षद्वीप भी। अब देखिएगा गौर करके कि ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, देखते जाइए गौर करके, ऐसे है। तो लक्षद्वीप जो द्वीपों का समूह है, फिर नीचे द्वीप है, और नीचे वाला का नाम कौची था, मिनिकॉय। या बीच में जगह दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तब बीच में जगह अगर है तो पानी फिर पार होगा, और पानी अगर फिर पार होगा तो जब भी 2 द्वीपों के बीच में अगर जल राशि पार हो रहा हो तो इसका नाम क्या देंगे, चैनल्स। और ये वाला कितना डिग्री पर है, 9 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है, 9 डिग्री पर, 9 डिग्री पर।
ये वाला जो पानी पार हो रहा है ये 9 डिग्री चैनल पर है, तो कहेंगे ना कि एने वाला जो हिस्सा था लक्षद्वीप पूरा था, और लक्षद्वीप का एक भाग कौन है, मिनिकॉय। तो कहेगा कि पहले तो ये कहेगा कि लक्षद्वीप के 2 हिस्सों में बांटने वाला चैनल का नाम कौची है, 9 डिग्री चैनल, क्योंकि लक्षद्वीप और मिनिकॉय दोनों एक हैं और दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को 2 हिस्सों में बांटता है। लेकिन नाम देके बोले कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और किसको किसको अलग करता है, मिनिकॉय द्वीप को। किसको किसको अलग कर रहा है, मिनिकॉय द्वीप को। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका, 8 डिग्री चैनल मालदीव और किसको, मालदीव और किसको, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और किसको, लक्षद्वीप को। या 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को कै भागों में, 2 भागों में, एक इधर लक्षद्वीप और इसी का एक छोटा टुकड़ा कौन है, मिनिकॉय। आइए फिर से ध्यान देंगे, हम यहाँ कितना डिग्री चैनल लिखें, 8 डिग्री चैनल से लिखेंगे। चैनल्स किसी भूमि को अलग करेगा कि द्वीप को, द्वीप को या द्वीपों के समूह को। बताइए 8 डिग्री में कॉमन कौन था, मालदीव। मालदीव मालदीव कॉमन कर दें, कर देते हैं। इधर इधर कौची लिखें, अरे एगो लक्षद्वीप लिख सकते हैं और एगो कौची लिख सकते हैं, मिनिकॉय। 8 डिग्री कंप्लीट हुआ। उसी प्रकार से लक्षद्वीप जो है इस प्रकार से समूह बनैले है और बीच से जल राशि पार हो रहा है। ये कितना डिग्री अक्षांश पर है, 9 डिग्री पर। तो 9 डिग्री जो चैनल्स है, 9 डिग्री जो चैनल्स है, ये आपका लक्षद्वीप को कितना भागों में, 2 भागों में बांट देता है, 2 भागों में अलग कर देता है। नाम देंगे तो क्या देंगे, तो ऊपर रख देंगे लक्षद्वीप और नीचे क्या रख देंगे, मिनिकॉय। मिनिकॉय, चलिए रिपीट करेंगे। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कितना डिग्री चैनल, देखिए 9 डिग्री। लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने वाला कितना चैनल, 9 डिग्री चैनल। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाला कितना डिग्री, मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करने वाला कितना डिग्री, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री और 9 डिग्री आपको कोई भी किताब में बड़ा सुविस्ता से मिल जाएगा, लेकिन रटने के बाद भूल जाता है आदमी। चलिए 0 से लेके आगे तक बढ़ेंगे। यहां से 8 डिग्री गुजरा और 8 डिग्री के नीचे कौन था, चलिए रिपीट, जितना बार रिपीट करेंगे उतना ही कंठस्थ होगा, मालदीव। और ऊपर कौन है, लक्षद्वीप। लेकिन लक्षद्वीप का जो आखिरी छोर है जिसका नाम कौची था, मिनिकॉय, और मिनिकॉय जब नजदीक हो गया तो कह सकते हैं ना कि मालदीव पर किसको किसको अलग कर रहा है, ये हट जाएगा तो मालदीव पर लक्षद्वीप, क्योंकि मिनिकॉय इसी का हिस्सा है। अब लक्षद्वीप भी टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ था और बीच से गौ जल राशि पार हो गया, जिसको कितना डिग्री चैनल, 9 डिग्री। तो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने वाला कितना चैनल, नीचे वाला का नाम कौची है, मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और इधर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को बांटने वाला कितना डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। यहां आइएगा, यहां देखिए, यहां से देख रहे हैं यहां तक, बीच में खाली जगह हो गया। और देखिए बीच में खाली जल पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। ये कै डिग्री अक्षांश पर था, 10 डिग्री। तो इसका नाम क्या देंगे, 10 डिग्री चैनल। ये पूरा नाम है अंडमान एंड निकोबार। ऊपर वाला को बोलते हैं अंडमान और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, निकोबार। तो कहेगा अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला कितना डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग करने के लिए कितना डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। यह अंडमान का सबसे जो आखिरी है इसका नाम है मध्य अंडमान। देखिए प्रश्न कैसे टेढ़ा करता है प्रश्न। ये तो जानिएगा कि अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है, लेकिन अंडमान निकोबार का जो आखिरी सिरा है इसका नाम है मध्य अंडमान। और निकोबार का जो है, ये जो निकोबार का जो सिरा है इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार को मध्य अंडमान से अलग करता है कितना डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। जो बीच में सामने आ जाए सीधे अलग होगा।
अभी हम लोग कितना कितना पढ़े, पहला कितना डिग्री पढ़े, दूसरा, तीसरा 10 डिग्री चैनल पढ़े। 8 डिग्री चैनल में कौन कौन आवेगा बोलिए? मालदीव और लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के ही एक भाग था कौन? मिनिकॉय। और मिनिकॉय और मालदीव कह सकते हैं ना। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है कितना डिग्री? अंडमान को निकोबार से अलग करता है कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल। चैनल्स उसको कहेंगे जो किसी 2 द्वीपों को अलग करेगा और 2 जलों को जोड़ेगा। ये सब लाइन बाय लाइन पीडीएफ में लिखल है। हाँ, एक भी आपको परेशानी नहीं होगा, एकदम पढ़ने में इतना आसान शब्दों में लिखा हुआ है कि मत कहिए। अब मामला ये है कि क्या इतना ही चैनल है? तो बिल्कुल नहीं। यहां पर ये पूरा के पूरा कौन था? अंडमान निकोबार। ये म्यांमार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? म्यांमार का। और अंडमान के ऊपर में एगो द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप, देखिएगा ध्यान से। अंडमान के ऊपरी सिरा पर एक द्वीप है जिसका नाम है कौन द्वीप? कोको द्वीप। और यह कोको द्वीप भारत के हिस्से में नहीं है। इस पर कब्जा कौन कैले है? म्यांमार कैले है। कौन कैले है? म्यांमार। कौन कैले है जी? यानी अंडमान निकोबार के ऊपर एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है कौन द्वीप? कोको द्वीप। और कोको द्वीप किसके अधिकार में है? म्यांमार के अधिकार में। और ये भी तो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप। बताइए, कोको द्वीप और अंडमान द्वीप के बीच में फिर से एक जलराशि जा रहा है, और इसको क्या चीज कहेंगे? चैनल। और इसका पूरा नाम है कोको चैनल। इसी द्वीप के नाम पर इस चैनल का नाम रख दिया गया और इसका नाम हो गया कोको चैनल्स। तो कोको चैनल्स किसको किसको अलग करता है? तो कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को। कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को। या म्यांमार से किसको अलग करेगा? अंडमान निकोबार को। या म्यांमार से किसको अलग करेगा? तो केकर हिस्सा है? भारत को। कई तरह के प्रश्न बना सकता है, 3 तरह के। डायरेक्ट लिखेगा कोको चैनल। कोको चैनल किसको किसको अलग करता था? पहले देश देश लेके चलिए। तो देश में कौन सी था? म्यांमार से किसको अलग करेगा? भारत। या कहेंगे म्यांमार से अंडमान निकोबार। या कोको द्वीप को किसको से जी? अंडमान एंड निकोबार। और अगर नजदीक जाना चाहेगा, अगर एग्जामिनर पगलाना चाहेगा तो डायरेक्ट लिखेगा कौन द्वीप है? तो अंडमान निकोबार यहां से लेके यहां तक ना है। यहां वाला कौची है? खाली अंडमान। और नीचे वाला कौची है? इससे इसको कोई लेना देना है नहीं। तो ज्यादा नजदीकियां करेगा तो यही करेगा कि कोको द्वीप को किससे अलग करता है? सिर्फ अंडमान से। क्योंकि नजदीक में कौन है? अंडमान। निकोबार को थोड़ी वो अलग कर रहा है। एक लपेटे में बोल देंगे कि कोको द्वीप अंडमान निकोबार से अलग होता है। कौन चैनल के द्वारा? कोको चैनल के द्वारा। कोको चैनल के द्वारा 4 चैनल पढ़े हैं। पहला का नाम कितना डिग्री था? दूसरा का नाम, तीसरा का नाम, चौथा कोको चैनल्स। कोको चैनल्स। हाँ, डिग्री होगा लेकिन डिग्री नहीं पूछता इसका। देख लीजिएगा ना कोको चैनल कितना डिग्री अक्षांश पर। तुरंत गूगल का तो जमाना है, बोलिएगा गूगल चचा, है ना। कोको चैनल कितना डिग्री अक्षांश पर है, तुरंत आ जाएगा जो भी होगा। मौसम बोलिएगा, जो भी बोलना है बोल लीजिएगा। अब देखिए, सुनिएगा ध्यान से एक चीज और। ये तो अंडमान, ये निकोबार, और नीचे है इंडोनेशिया। यहीं पर कौन है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का एक यहां पर द्वीप है, द्वीप जिसका नाम है सुमात्रा।
नाम क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े थे कभी? पढ़े हैं ना, तो पता ही होगा कि सुमात्रा है ये। सुमात्रा ऑस्ट्रेलिया तक कहीं चल जाएगा। मलाया है, मलाया, पहले इसको मलाया बोलते थे। सिंगापुर, इंडोनेशिया दोनों सटा हुआ है और इन दोनों को एक मिला के इसको मलाया बोला जाता था, मलाया। समझ गए? तो इंडोनेशिया के ये छोर पर एक द्वीप है जिसका नाम कौची है? सुमात्रा। और ये अंडमान निकोबार का जो आखिरी छोर है, देखिए यहां आखिरी छोर है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार नाम है इसका, ग्रेट निकोबार। बताइए, बीच में जल पार हो रहा है, अरे हो रहा है, और इसको नाम है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल्स। अब हमको बताइएगा, दो तरीका का, तीन तरीका का क्वेश्चन यहां भी बनेंगे। ग्रेट चैनल किसको किसको अलग करेगा? भी कुछ बोलना नहीं है। ग्रेट चैनल किसको किसको अलग करेगा? तो किसका हिस्सा है? ये किसका हिस्सा है? तो देश देश में चलेंगे तो पहले अलग करेगा किसको किसको? भारत और इंडोनेशिया को। दूसरा कहेंगे पूरा वाला एरिया कौची है? अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार अलग करेगा किसको? इंडोनेशिया को, क्योंकि पूरा इंडोनेशिया का भाग है। अब नजदीक नजदीक में आते हैं, अंडमान से कोई लेना देना नहीं है, हमको आते हैं निकोबार पर, तो कह देंगे ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है अलग करता है किसको? सुमात्रा को। किसको अलग करेगा? सुमात्रा को। कितने तरह के सवाल बन रहे हैं? तीन। कितने तरह के? तीन। पहला बताइए, ग्रेट चैनल किसको किसको? ग्रेट चैनल किसको किसको? अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया। ग्रेट, या फिर अंडमान निकोबार का दक्षिणी छोर है ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार, और इसका ये है सुमात्रा, तो ग्रेट निकोबार से किसको अलग करेगा? सुमात्रा। कौन चैनल जी? ग्रेट चैनल। देखते हैं कितना दिमाग विकसित किया है। पहला कितना डिग्री था? बताइए फटाफट, कौन कौन है? मालदीव और लक्षद्वीप, मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और लक्षद्वीप, मालदीव और, ठीक है जी। 9 डिग्री बताइए, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, या लक्षद्वीप को 2 भागों में। चलिए ये भी हो गया। 10 डिग्री अंडमान को किससे? निकोबार से, या अंडमान का ही आखिरी छोर ये है और ये है निकोबार का, तो अंडमान का जो आखिरी छोर है जिसका नाम है कौन? अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान को निकोबार से अलग करता है कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। कोई दिक्कत नहीं है। कोको चैनल पढ़े थे ना अभी, कौन कौन देश को अलग करेगा? म्यांमार को भारत से, म्यांमार को अंडमान निकोबार से, या कोको द्वीप को अंडमान से, जो ऊपर में अंडमान है। क्लियर हो रहा है? और लास्ट में कौन चैनल पढ़े हम लोग? देश में कौन कौन आ जाएगा जी? भारत, इंडोनेशिया, या ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, या अंडमान निकोबार या इंडोनेशिया, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो भारत के आसपास जितने चैनल्स थे उसको बता दिया गया। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, कोको चैनल, ग्रेट चैनल, ये सारा चैनल्स क्या होते हैं? जल डमरू मध्य क्या होता है अभी पढ़ लिए हैं। और यही चीज को अगर पीडीएफ में पढ़िएगा, नोट्स में पढ़िएगा तो और आसान हो जाएगा। लगेगा कि जो पढ़ रहे हैं, जो लाइव पढ़ रहे हैं वही इसमें पढ़ रहे हैं। 1-2 दिन में मिल जाएगा। उसको बनवाया जा रहा है बहुत जोरों शोरों से, 1-2 दिन में मिल जाएगा। उसको पढ़िएगा, मियाज एकदम गदगद हो जाएगा। क्वेश्चन बनाइए, 100 में 100 बनेगा, 1 को नहीं रुकने वाला है। 100 में 100 बनेंगे। अब 1-2 को नहीं बनेगा तो मास्टरों से नहीं बनता है, वो तो अपवादित रहता है। गलती बोल रहे हैं का? और हर दुनिया का हर मास्टर सारे प्रश्न का जवाब देने के योग्य नहीं है। कितनों विद्वान रहे, वो कोई ना कोई प्रश्न में धोखा खाएगा ही खाएगा, क्योंकि पढ़ाई का भी अनंत सीमा है, कोई सीमा नहीं है। अंतिम मरते दम तक खटिया पर पड़ल रहिए और पढ़ते रहिए, तो ये पढ़ाई पूरा नहीं होगा। समझ गए ना? आज बार रहने देते हैं, याद करके आइएगा, कोई भी किताब पढ़ के आइएगा, इसको ले जाइएगा अपने अपने पास और बार बार देखिए। एक बात और,
ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जिस रूम में पढ़ते हैं वहां पर एक इंडियन मैप लगा लीजिए। सुबह सुबह उठना है और देखना है ऊपर में कौन है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नीचे था इंदिरा पॉइंट, ऊपर है इंदिरा कॉल। ऐसे करने से क्या होता है कि उठते सुतते आपको याद हो जाएगा। अब 5 मिनट देखना, ज्यादा नहीं। पानी पी रहा है, देख रहा है, बस देख मैप लगा लीजिए ताकि छोटे छोटे वर्ड आसानी से। ठीक है, रहने देते हैं। चैनल्स को पढ़ के आइएगा।